नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सनातन ज्ञान। आज हम सनातन धर्म से जुड़ी एक और नई जानकारी लेके आए हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग ही जानते हो। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि एक योद्धा ऐसा भी था जो महाभारत का युद्ध कुछ क्षण में ही खत्म कर सकता था? जी हाँ, महाभारत का युद्ध जो 18 दिन चला वो एक दिन में ही समाप्त हो जाता अगर बर्बरीक नामक योद्धा महाभारत में भाग लेता। चलिए हम आपको बर्बरीक के बारे में बताते हैं। बर्बरीक पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौवती के पुत्र थे। उनके जन्म से ही बर्बराकार घुंघराले केश थे, इसलिए इनका नाम बर्बरीक रखा गया। बाल्यकाल से ही बर्बरीक बहुत वीर और महान योद्धा थे। वह दुर्गा जी के उपासक थे। श्री कृष्ण जी उनके गुरु थे। उनकी सलाह पर बर्बरीक ने दुर्गा जी की आराधना की और उनसे सारी सिद्धियां प्राप्त की। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधाणी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। जब बर्बरीक को यह समाचार प्राप्त हुआ कि कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा हुई। वो चाहते थे कि वो अपने कुल की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हों। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे, तब उनकी माँ ने उनसे वचन लिया कि वो कमजोर पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने ये सोचते हुए वचन दे दिया कि पांडवों की सेना गिनती में कौरवों से कम है, तो हारने वाला पक्ष पांडवों का ही होगा। जब वो अपने दादा भीम के पास गए और उन्हें बताया कि वो महाभारत में उनके ओर से युद्ध करना चाहते हैं, तो सारे पांडव बहुत खुश हुए क्योंकि सब जानते थे कि वो बहुत बलशाली हैं। पर जब उन्होंने अपने वचन के बारे में बताया तो सब चिंतित हो गए, क्योंकि अगर युद्ध के बीच में कौरव हारने लगेंगे तो बर्बरीक को फिर उनकी तरफ से पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण जी भी चिंतित हुए। बर्बरीक जब एक दिन ध्यान कर रहे थे तो उनसे श्री कृष्ण जी मिलने गए और उनसे उनके वो 3 अभेद्य बाण का चमत्कार देखने की इच्छा व्यक्त की। तब बर्बरीक ने उन्हें बताया कि उनका पहला बाण इच्छा अनुसार शत्रु को चिन्हित करता है, फिर उनका दूसरा बाण उन चिन्हित शत्रु को मार देता है, तीसरा बाण अधिक है, उसके प्रयोग की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। तब श्री कृष्ण जी ने एक पेड़ के सारे पत्तों पर इसका प्रयोग करने को कहा। बर्बरीक ने अपने पहले बाण से सारे पत्तों को चिन्हित किया और जब बर्बरीक अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब बर्बरीक ने दूसरा बाण छोड़ा, तब उस बाण ने पेड़ के सारे पत्ते गिरा दिए और फिर जाकर श्री कृष्ण जी के पैरों के पास घूमने लगा। जब श्री कृष्ण ने पूछा तो बर्बरीक ने बताया कि जरूर कोई पत्ता उनके पैर के नीचे दबा है। यह देखकर श्री कृष्ण जी ने उनको बोला कि उन्हें युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए, यह उचित नहीं होगा। फिर बर्बरीक के पूछने पर कृष्ण जी ने बताया कि अभी पांडव कमजोर हैं, क्योंकि कौरवों की तरफ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा हैं, तो बर्बरीक अभी तो पांडवों की तरफ से भाग लेंगे, फिर जब कौरव कमजोर हो जाएंगे तो वो उनकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसा करने से अंत में सिर्फ बर्बरीक ही बचेंगे और उनके कुल का भी नाश हो जाएगा। इससे अच्छा है कि वो युद्ध में भाग ही ना लें। पर बर्बरीक को युद्ध में भाग लेना अनुचित लग रहा था, क्योंकि जब एक तरफ उनका सारा परिवार युद्ध में शामिल हो रहा था, तो वो इतने बलवान होते हुए भी सिर्फ बैठ जाएं और परिवार के लोगों को हारते और मरते हुए देखें और युद्ध में भाग न लें, ये उनके बल और उनकी तपस्या का अपमान होगा। फिर कृष्ण जी ने एक बीच का रास्ता निकाला, वो ये कि बर्बरीक उन्हें अपना सर गुरु दक्षिणा के रूप में दे दें। इससे उन्हें कौरवों की तरफ से अपने दादाजी और चाचाओं से युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही उनके बल और तपस्या का अपमान होगा। साथ ही उनके माँ का दिया हुआ वचन भी नहीं टूटेगा।
बर्बरीक ने तुरंत यह बात मान ली और अपना सर काटकर समेत कर दिया। दोस्तों, शायद आपको ये पता नहीं होगा कि संजय के अलावा बर्बरीक ने भी महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। वो इस प्रकार हुआ कि बर्बरीक ने अपना सर कृष्ण जी को समर्पित करने से पहले एक इच्छा व्यक्त की थी। वो यह कि महाभारत का युद्ध वो पूरा देखना चाहते थे। यह इच्छा कृष्ण जी ने पूरी की और उनका कटा हुआ सर एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा था। क्या आप जानते हैं कि बर्बरीक ही खाटू श्याम जी हैं? जब बर्बरीक ने अपना सर कृष्ण जी को समर्पित कर दिया तो बर्बरीक के इस महान बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना श्याम नाम दिया और आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वो श्याम नाम से पूजे जाएंगे। जहाँ श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है, इसलिए बर्बरीक को खाटू श्याम नाम से पूजा जाता है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। आगे और भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।